मैं कौन हूं और मुझे इस जीवन करनी। तो जो 10 जीवन कुशलता है शायद एक बार रिपीट कर ली जाए। स्वयं की पहचान, समानुभूति, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया बनाना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परेशानियों का हल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, संबंध, अपने आपसी संबंध जो है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद। उसके बाद आ गया कोपिंग विद इमोशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस, भावनाओं से जूझना और तनाव से जूझना। अब देखिए सारी, आपको तनाव हो रहा है कि मेरे स्किन के बारे में बात करते हैं, मैं यही देख रहा हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आप टीवी शोज करते हो, आपके बाल सफेद हो रहे हैं। तो मैं हंस देता हूँ, कहता क्या फर्क पड़ता है, दिल तो काला है ना। तो ना दिल काला है, प्रेशर रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल प्रेशर। किताब हमारे साथ है, गुस्से से जुड़ा हुआ एक सवाल है इनके पास। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, टाइम दे दिया कि 6 बजे आएंगे, और अगर गलती से लेट हो गया 7:30 हो जाते हैं, तो फिर घर आते हैं तो पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें टाइम की कोई वो वैल्यू नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं करना होता, तुम्हें सारा दिन घूमना है, पैशन चाहिए। तो और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, फिर बहस हो जाती है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम ये करते हो वो करते हो। आप सबसे पहले ये बताओ कि आपका गुस्सा क्या सही था या गलत था, आपके ख्याल से? नहीं, मेरा तो गलत था, पर फिर जो दिल में होता है वो बाहर निकल जाता है, बोल देती हूँ मैं। बिल्कुल। तो 2 चीजें हैं यहाँ, एक तो आपको एंगर को कंट्रोल करना है, जो हम कहते हैं, हमने क्या था, एक स्किल है भावनाओं से जूझना, तो वो स्किल आप में थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने भावनाओं से जूझ पाएंगे। दूसरी ये बात है कि अगर आपको लेट होना ही है, आपको तो मालूम है, तो एक सिंपल फोन कॉल अगर आप माँ बाप को दे देते कि हाँ देखो मैं लेट हो रही हूँ, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी, शायद उनका कंसर्न अगेन कि वो क्यों आपको जानते हैं, क्यों उनको तो लगा था ना कि हमारी बेटी वहाँ बाहर है, कुछ हो ना हुआ हो। तो आप अगर उनको खबर देते जाए कि मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी आने वाली हूँ, शायद उनका भी गुस्सा कम होता। अगर उनका गुस्सा कम होता तो आई एम श्योर कि आपका भी गुस्सा कम होता। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ये चीज हुई थी, मेरी बेटी एक टाइम बता के और बहुत देर से आई, और मैं गुस्से में बिल्कुल आग बबूला बैठी थी। आते ही उसने मुझे हाथ किया, कहा मम्मी आई एम वेरी सॉरी, मुझे देर हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। बस मेरा तो गुस्सा खत्म। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्यों होता है कि हमारे कोई फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हमें समझ नहीं पाते। लाइक अगर हमें कहीं हम बिजी अपने फैमिली के साथ, अपने एग्जाम्स के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ, अब वो चाहते हैं हम लाइक उनको इम्पोर्टेंस दें, कहीं कभी उनको कहीं जाना होता है या कुछ भी होता है, उनको हमारी जरूरत होती है, बट हम कभी बिजी होते हैं और हम उनको उनकी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। तो उसके बाद इफ वी आर नॉट एबल टू, हम अगर वो नहीं कर पाते, उनकी बात नहीं समझ पाते, तो वो रिलेशनशिप तोड़ने की बात करते हैं, फ्रेंडशिप तोड़ने की बात करते हैं। ये जो सवाल आपने उठाया है ये बहुत ही अहम सवाल है, और इस उम्र में किशोरावस्था का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, यानी कि आपके ग्रुप का आप पर जो तनाव होता है, जो प्रेशर होता है कि आप उनके हिसाब से काम करें। अब इस एज में आप एक चीज को नोटिस करते ही होंगे कि आपका जो रुझान है वो अपने मित्रों की तरफ ज्यादा हो जाता है, परिवार से थोड़ा हट जाता है। पहले जो आप परिवार के साथ सारी एक्टिविटीज करते थे, अब वो अपने मित्रों के साथ करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मित्र चाहेंगे आप उनके साथ रहें, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जैसा आपने बताया एग्जाम्स हैं या घर में परेशानी है, आप नहीं जा सकते। तो यहाँ आते हैं तरीके हाउ टू से नो, जैसे डॉक्टर नैयर ने अभी बताया था। आपको उन्हें मना करना है ऐसे तरीके से कि वो आपकी बात का बुरा ना माने और आपकी परेशानी को समझ भी लें। तो यहाँ पर आपके पास जितनी स्किल्स हैं, जितनी भी हमने दक्षताओं की बात की है, सबको आपने मिलाकर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जानना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये हो गई आपकी सेल्फ अवेयरनेस। फिर एम्पैथी रखिए उनके लिए, समझिए अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी तो बुरा लगता कि मैंने ये बात कही और इसने मना कर दिया। फिर आपने क्रिटिकल थिंकिंग करी और क्रिएटिव थिंकिंग करी कि मैं किस तरह से इसको मना करूं ताकि इसको बुरा भी ना लगे। आप पे भी स्ट्रेस हुआ, आप पे इमोशंस आए, तो आपने इन दोनों से जूझा, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपने बना लिए अच्छे। तो आपने देखा किस तरह से सारी स्किल्स आ गई यहाँ पर, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। कि आपको उनके बात माननी है या नहीं माननी, वो चॉइस आपकी है, हमेशा चॉइस पर्सनल रहती है। दक्षताएं कभी ये नहीं कहती ये करो ये नहीं करो, दक्षताएं हमें ये बताती है करना चाहिए तो उससे ये, और करूंगा तो ये होगा, नहीं करूंगा तो ये होगा, क्या परिणाम। और मैं
नेगेटिव परिणाम को कैसे कम कर सकता हूं और पॉजिटिव परिणाम को कैसे बढ़ा सकता हूं।